एफआईआर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जिसमें एक लड़की को इतना मारा पीटा जाता है कि उसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाने के बाद उसके बड़े भाई द्वारा एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है। एफआईआर दर्ज करवाने की पूरी प्रोसेस इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, बट पुलिस स्टेशन में पुलिस के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, जिसके बाद यह पहुंचता है मामला सुप्रीम कोर्ट तक। केस का नाम है सिंधु जनक नागरगोजे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का यह केस है। सबसे पहले तो पुलिस ऑफिसर उनका एफआईआर दर्ज नहीं लिखते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते, वह कंप्लेन करते हैं उनके सीनियर ऑफिसर से, वहां भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जब पुलिस स्टेशन में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता तो वह हाई कोर्ट की तरफ जाते हैं और हाई कोर्ट से हेल्प लेना चाहते हैं। हाई कोर्ट में उनके केस को डिसमिस कर दिया जाता है और उनके पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल करते हैं। अपील फाइल करते समय सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें नोटिस की, तो यहाँ सारी चीजें उन्होंने क्लियर किया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि पहले तो पुलिस ऑफिसर को बताया गया कि आपको पूरी तरीके से एफआईआर लिखना ही पड़ेगा। अगर कोई भी अपराध हुआ है, कॉग्निजेबल अपराध आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये मर्डर केस है और आप अपनी ड्यूटी से पीछे भाग रहे हो, क्योंकि सीआरपीसी के सेक्शन 154 के अंतर्गत पुलिस की यह ड्यूटी बनती है गंभीर अपराध मतलब कॉग्निजेबल अपराध में अगर कोई भी पर्सन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो आपको लिखित रूप से एफआईआर लिखना पड़ेगा और यह आपकी ड्यूटी बनती है। अगर आप ड्यूटी को फॉलो नहीं करते हो तो यह आपके लिए गंभीर हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। किसके ऊपर? पुलिस ऑफिसर के ऊपर, मतलब आपके ऊपर, पुलिस ऑफिसर को ही बोल रहे हैं। कॉग्निजेबल अपराध क्या होता है? कॉग्निजेबल अपराध ऐसा अपराध जो गंभीर रूप से होता है, मर्डर हो गया, रेप हो गया, किडनैपिंग हो गया, यह कॉग्निजेबल हो। तो पुलिस को यह चेतावनी दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सबसे पहले तो उन्हें कहा गया है कि पहले आप इस व्यक्ति का एफआईआर दर्ज करो। एफआईआर पूरी तरीके से उन्हें दर्ज करना है और उस पर एक्शन लेना है। अगर आप एक्शन नहीं लेते तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। एक केस को और हाईलाइट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का यह केस है जो 2013 में जजमेंट हुई थी। मतलब 2008 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी जब उसके बच्चे को किडनैप कर लिया गया था और एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था, उससे ही रिलेटेड है। एफआईआर की ही इंफॉर्मेशन देता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का ही इंफॉर्मेशन देता है वो, कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वह अपनी इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति द्वारा कॉग्निजेबल अपराध के अंतर्गत, तो उसे एफआईआर लिखना ही होगा और उसे दर्ज करना ही होगा। आप इस केस के जजमेंट को भी देख सकते हैं और इस केस में साफ साफ कहा गया है और जजमेंट भी दिया गया है इसके अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइन इशू की गई जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले तो मैंडेटरी होगा कोई भी एफआईआर को फाइल करना। अगर कोई भी व्यक्ति बता रहा है, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है एफआईआर के लिए, कॉग्निजेबल अपराध के लिए, तो यह पुलिस की ड्यूटी बनती है कि उस एफआईआर को फाइल करे और एफआईआर के अंतर्गत पूरी तरीके से एक्शन लिया जाए। और सेकंड है पहली इन्वेस्टिगेशन करना, जिसमें क्या होगा कि यह इन्वेस्टिगेशन केस से रिलेटेड नहीं होगा। अगर कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसे देखकर हम ये नहीं बता सकते गंभीर अपराध है कि नॉर्मल अपराध है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इसके लिए सबसे पहले वह इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाता है? सबसे पहले तो ये कौन सी श्रेणी में आएगा, यह इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा। इन्वेस्टिगेशन से पता चल गया कि कॉग्निजेबल अपराध है तो एफआईआर तुरंत की तुरंत फाइल कर दिया जाएगा। नॉन कॉग्निजेबल अपराध है, समझ लो लग रहा था कॉग्निजेबल है बट नॉन कॉग्निजेबल निकल गया वो, तो उसमें भी सोल्यूशन नहीं है कि उसे छोड़ दिया जाएगा या उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो समरी ऑफ द क्लोजर ऑफ द कंप्लेन, उन्हें समरी की तरीके से कि समरी की तरीके से क्लोज किया जाएगा कि यह एक नॉन कॉग्निजेबल है और यह कंप्लेन की पूरी इंफॉर्मेशन 7 दिन के अंतर्गत पुलिस के द्वारा अवेलेबल करवा दी जाएगी और अगर वह एक्शन के मुताबिक वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एक्शन भी लिया जाएगा 7 दिन के अंतर्गत। पुलिस स्टेशन में एक जनरल डायरी मेंटेनेंस की जाती है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि अभी कौन सा कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल, कौन सा कंप्लेन आया, कौन सा कंप्लेन नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन एक जनरल डायरी में पूरी तरीके से लिखित रूप से होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होनी चाहिए कि यह रिकॉर्ड में लिखा होना चाहिए। अगर वो 7 दिन के अंतर्गत नहीं दिए पाए
तो भी यह जनरल डायरी में यह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि फुल डिटेल के साथ कि यह एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ये सारी इंफॉर्मेशन 7 दिन के अंतर्गत तो जनरल डायरी में भी रहेगी। अगर कंप्लेन के अंतर्गत एक्शन लिया जाएगा तो भी जनरल डायरी में लिखा जाएगा। 7 दिन के अंतर्गत कोई भी कॉग्निजेबल अपराध हो, नॉन कॉग्निजेबल अपराध हो, सारी चीजों में पुलिस पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होगी और एफआईआर अगर कॉग्निजेबल अपराध के अंतर्गत है तो उस पर एक्शन लेगी, नॉन कॉग्निजेबल है तो भी एक्शन लेगी अगर वो एक्शन की डिमांड करता है, क्योंकि अगर उन्हें रोकने की जरूरत है। तो इस जगह पर यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइन इशू की गई है जिसे